हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोइशियोमेट्री, उसकी अप्रोच क्या होगी, है ना। तो जो प्रॉब्लम्स स्टोइशियोमेट्री पे बेस्ड होते हैं उनको सॉल्व करने की डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, लेकिन उसमें से एक अप्रोच मैं आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन में नॉर्मली रिएक्टेंट का अमाउंट या प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और फिर उसके आगे कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक रिएक्शन है जिसमें A2 और B2 ये मिलके बनाते हैं AB2। मान लीजिए ये एक रिएक्शन है ना। रिएक्टेंट्स है A2 और B2 और प्रोडक्ट है AB2। मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि हमारे पास में 0.4 मोल, ठीक है, B2 के हैं, ये आपको गिवन है। आपको ये पूछा गया है कि मोल्स ऑफ A2 कितने रिएक्ट करेंगे और मोल्स ऑफ AB2 कितने फॉर्म होंगे। ये मान लीजिए एक केस है। तो हमारी जो अप्रोच होगी उसकी डिफरेंट स्टेप्स क्या होंगी उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिख लीजिए। रिएक्टेंट लिखा A2 प्लस B2, ये दे देगा AB2। पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। आप अपनी कन्वीनियंस से बैलेंस कर सकते हैं, तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिखता हूँ। तो A2 प्लस 2B2 ये दे देगा 2AB2। अब अगर हम रिएक्टर और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये मोल्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर A2 का जो कोएफिशिएंट है कुछ मेंशन नहीं है, इट इज़ 1, तो इसका n मोल। B2 का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन के बाद में B2 का कोएफिशिएंट 2 है, तो A2 का n मोल B2 के 2n मोल से रिएक्ट करेगा और AB2 का भी कोएफिशिएंट 2 है, तो ये इसके भी 2n मोल प्रोड्यूस करेगा। अब आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है 0.4 मोल्स ऑफ B2, मतलब आपको किसकी वैल्यू गिवन है? 2n की वैल्यू। तो 2n इज इक्वल टू 0.4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 0.2। मतलब A2 के कितने मोल्स रिएक्ट करने वाले हैं? तो A2 के जो मोल्स रिएक्ट करने वाले हैं वो है n, और n की वैल्यू कितनी आई है? 0.2, तो दिस इज 0.2। AB2 के कितने मोल्स फॉर्म होने वाले हैं? 2n, तो मोल्स ऑफ AB2 इज इक्वल टू 2n, और n की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है? 0.2, तो 2 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू 0.4। तो मोल्स ऑफ A2 जो रिएक्ट करेंगे वो 0.2 होंगे, और मोल्स ऑफ AB2 जो फॉर्म होंगे वो 0.4 होंगे। अब ये तो रिलेशनशिप हमने मोल की टर्म में देखी। अगर आपसे मास पूछा जाए तो A2 के नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल गए, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मास ऑफ A2 मिल जाएगा। सिमिलर है, मास ऑफ AB2 चाहिए आपको, तो मोल्स ऑफ AB2 यानी 0.4 है, इसको मोलर मास ऑफ AB2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको मास ऑफ AB2 मिल जाएगा, अगर मास पूछा जाए तो। अगर मान लीजिए जो रिएक्टेंट गिवन है ना 0.4 मोल्स, इसकी जगह अगर B2 का मास दिया होता तो पहले हम उसके मोल्स निकालते हैं और मोल्स के बाद में उसे 2n से इक्वेट कर देते हैं। तो अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है, व्हेन 12 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद required amount of nitrogen to produce ammonia, find number 1 moles of ammonia produced and number 2 mass of nitrogen reacted। अब देखिए आपको 12 ग्राम हाइड्रोजन गिवन है, यानी मास ऑफ द हाइड्रोजन गिवन है, तो सबसे पहले तो हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? मास ऑफ द हाइड्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो कितने आ गए हैं? 6। अब अगली स्टेप क्या है? रिएक्टेंट्स लिखें और प्रोडक्ट्स लिखें। तो रिएक्टेंट क्या है? N2 प्लस H2, प्रोडक्ट क्या है? NH3, पहली स्टेप। अब इसको बैलेंस कर लें, बैलेंस कर लेते हैं। N2 प्लस 3H2 ये दे देगा 2NH3। N2 का कोएफिशिएंट है 1, तो इसके n मोल, H2 का कोएफिशिएंट है 3, इसके 3n से रिएक्ट करके NH3 का कोएफिशिएंट है 2, तो इसके 2n मोल्स बना देंगे। अब आपको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिए हैं 6, मतलब आपको किसकी वैल्यू दी हुई है? 3n की। 3n इज इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड 6 हैं, तो n की वैल्यू आ गई 2, मतलब नाइट्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2, और अमोनिया के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2n, मतलब 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4। अब आपसे पूछा है मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस।
सेकेंड पूछा है मास ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड। अब क्योंकि यहाँ पर हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आए हैं, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू n इक्वल टू 2 है। तो अब आपको मास ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है 2, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है ना 28, मतलब कितना आ गया ये 56 ग्राम। तो जो सेकेंड पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा 56 ग्राम। तो इस तरीके से आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो ये रिलेशनशिप कौन सी हो गई, मास मास रिलेशनशिप हो गई, है ना। मोल्स को, रिएक्टेंट के मोल्स से हमने मास निकाल लिया। अब इसके बाद में आप यही रिलेशनशिप वॉल्यूम के बीच में भी स्टैब्लिश कर सकते हो, है ना। तो अगले एग्जांपल में हम समझते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। C2H4 gas and oxygen gas on complete combustion reaction produces 400 ml of carbon dioxide and liquid water, in a water liquid state में है at same temperature and pressure conditions. Find volume of the C2H4 reacted, volume of oxygen reacted और change in volume। ये 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। अब यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, तो मैं यहाँ पर स्टेट भी लिखूंगा, गैस या लिक्विड है वो लिखना ज़रूरी होता है। तो हमने लिखा C2H4 गैस प्लस O2 गैस, ये दे देगा CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। बैलेंस कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 2CO2, ये हो जाएगा 2H2O और ये हो जाएगा 3O2, ठीक है। अब जैसे हमने मोल्स के रिलेशन स्टैब्लिश किया था, उसी तरीके से हम वॉल्यूम के भी रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इस C2H4 का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा V। O2 का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3V। CO2 का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये हो जाएगा 2V। और H2, अब क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसका वॉल्यूम हम गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, मतलब आपको 2V की वैल्यू दी हुई है 400 ml। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 ml। तो वॉल्यूम ऑफ C2H4 रिएक्टेड कितना है V, तो वॉल्यूम ऑफ C2H4 इज इक्वल टू V विच इज इक्वल टू 200 ml, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड कितना है 3V, तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 200, मतलब 600 ml। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्टेड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ इथेन रिएक्टेड कितना हो गया V यानी 200 ml, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड कितना हो गया 3V यानी 600 ml, ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब पूछा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इनिशियल वॉल्यूम था 200 प्लस 600, है ना। ये था इनिशियल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 200 प्लस 600 विच इज इक्वल टू 800 ml। और फाइनल वॉल्यूम कितना है, फाइनल वॉल्यूम है 400 ml। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम माइनस, मतलब अगर आपको चेंज निकालना है तो 400 माइनस 800 करेंगे तो माइनस 400 ml आएगा, मतलब 400 ml का कॉन्ट्रैक्शन, और ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा माइनस 400 ml, या हम इसको बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 400 ml। थैंक यू वेरी मच।